हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्टीरियस लाइफ जर्नी टैरो। तो आपके क्रश की करंट यानी अभी इस वक्त की फीलिंग्स क्या है, क्या फील करते हैं आपके क्रश। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या फील करते हैं आपके। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग मैं आज करूँगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपका है। बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। जो आपसे रेजोनेट करता है वही आपका है, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ स्पिरिट बताए कि जो भी ये मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देखेंगे, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स क्या है, उनके क्रश की फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ फूल है, नाइट ऑफ वैंस है, 8 ऑफ सोर्स एंड द सन, 5 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कप्स, स्टार एंड द 7 ऑफ वैंस। तो मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। 5 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 5 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 7 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। नाइट ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द सन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स है, तो आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स अगर देखी जाए, उनकी अभी की फीलिंग, अभी जस्ट वो क्या फील कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्रश के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो वो आपको चुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में जो है आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद गायब है, वो आपको चुनना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके पास बहुत सारे हो सकती है, जिसकी वजह से ये बिजी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है। क्योंकि ये सारे कार्ड्स आपका हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, तो वो आपसे बातें करना चाहते हैं। आपके से बातें करके बहुत अच्छा फील ये करते हैं। मतलब आप जब इनसे बातें करते थे, तो इन्हें ऐसा लगता था कि आप जो है इनके जीवन का सनशाइन हो। आपने इनको अंदर से यानी कि सोल लेवल से इन्हें टच किया है, इन्हें खुश किया है, इन्हें सोल लेवल से इन्हें अवेकन किया है, इन्हें हैप्पीनेस फील कराया है। एक ऐसा हैप्पीनेस जो चाइल्डिश होता है, जो जॉयफुल होता है, जो जिसे जीना कहते हैं, जिसे दिल से खुश होना कहते हैं। और जब इंसान दिल से खुश होता है, तो उसे कहते हैं कि उसकी लंबी उम्र भी हो जाती है, क्योंकि वो दिल से खुश होता है, दिल से हंसता है, और दिल से हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो आपने कहीं ना कहीं उनके सोल लेवल को टच किया है, अपनी बातों से किया है। भले ही आप इन्हें फेस टू फेस ना मिले हों, लेकिन अपनी बातों से उनके लाइफ में आपने सनशाइन भर दिया है। आपकी बातों को याद करके बहुत खुश हो जाते हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि वो आप से बातें करना चाहते हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपके लिए पैशन भी है, क्योंकि यहाँ लियो की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो वो आपसे बहुत पैशनेट भी हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। एक अट्रैक्शन है आप दोनों में, जो बहुत मेजर रोल निभा रहा है। तो आपके लिए पैशनेट हैं, इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके रिश्ते में एक टावर मूवमेंट आया है, यानी डिवाइन इंटरवेंस हुआ है। और इसकी वजह ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ वो कार्ड्स भी निकल के आए हैं, 5 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई किया है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे
हाँ, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, मतलब जितना उन्हें देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया है। आप ही बस इस रिश्ते में गिविंग रही हैं या रहे हैं, इस रिश्ते में आपने ही पूरा वर्क किया और इन्होंने नहीं किया है। तो आपसे अगर रेजोनेट करता है तो आप देखेंगे कि किसने इस रिश्ते में कितना एफ़र्ट्स लगाए हैं। तो आपके पर्सन ने इस रिश्ते में एफ़र्ट्स नहीं लगाया, जिसके वजह से ये टावर मूवमेंट आया, यानी डिवाइन इंटरवेंस आया। डिवाइन की तरफ से यही होता है कि अगर रिश्ता आपका बेसिक फाउंडेशन ही खोखला हो, यानी बेसिक फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो फाउंडेशन जो है इस टावर के जैसा टूट जाता है। तो वैसे ही बेसिक फाउंडेशन ही सही नहीं था, क्योंकि इस रिश्ते में एक पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप मीन्स दोनों को ही इस रिश्ते में काम करना है, तभी वो रिश्ता जो है आगे बढ़ता है। एक पार्टनरशिप में दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना होता है, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ता है। तो इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों में डिवाइन इंटरवेंस हुआ है। अब वो इसकी हीलिंग कर रहे हैं, यानी आप दोनों में नो कांटेक्ट का जोन हो सकता है। यानी टावर मूवमेंट के बाद आप दोनों में नो कांटेक्ट हो सकता है, यानी आप दोनों की बातें एकदम से नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है एंड रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आप दोनों अपनी अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, यानी अपने हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं। ये इंसान भी आपके इस रिश्ते में, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आया है, एक डिवाइन इंटरवेंस हुआ है, एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉज लग गया है, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है। तो अब ये चाहते हैं इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेने का इनका दिल करता है, क्योंकि आपकी एब्सेंस में इनकी जो फीलिंग्स है बहुत ओवरफ्लो हो रही है या ओवरफ्लो हुई है, और बहुत मैच्योर हुए हैं, इमोशनली मैच्योर हुए हैं। इन्होंने आपकी फीलिंग्स को अब समझ रहे हैं, आपकी केयरिंग नेचर को अब समझ रहे हैं, आपकी गिविंग पर्सनालिटी एंड आपका अनकंडीशनल लव को ये अब फील करते हैं, क्योंकि इनके पास चॉइसेस हो सकते हैं जिसके वजह से इन्होंने इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, यानी इन्होंने सीरियसली इस रिश्ते में काम नहीं किया, इस रिश्ते में सीरियसली नहीं इन्वॉल्व हुए। तो अब ये चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनका प्यार जो है दिन प्रतिदिन आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। तो इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इसीलिए वो एक्शन लेना चाहते हैं। ये पहले इस रिश्ते में इन आउट करते रहते होंगे ना, तो काम करना ही नहीं था, इसीलिए इन आउट करते रहते होंगे, पैशनेट थे, एक अट्रैक्शन था, लेकिन अब चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, रिकन्सिलेशन करना, क्योंकि इनके नज़रों में आपकी वैल्यू जब से टावर मूवमेंट आया है तब से बढ़ गई है। तब से इन्होंने आपकी वैल्यू समझी है, आपकी इम्पोर्टेंस समझी है कि आप क्या रोल निभाते हो इनके लाइफ में। ओवर थिंकिंग है, रिकन्सिलेशन को लेकर ओवर थिंकिंग है कि आप मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं आता पता है, लेकिन चाहते हैं रिकन्सिलेशन के। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो रिकन्सिलेशन को इंडिकेट करता है, एक्शन को इंडिकेट करता है। तो आपके पर्सन जो है, यानी आपके जो क्रश हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपसे वो एक ट्रू सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं, एक पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं, एक कंपैटिबिलिटी, एक केमिस्ट्री वो फील करते हैं। आपने इमोशनली उन्हें फुलफिल फील कराया है, इसीलिए यहाँ सन का कार्ड है। एंड पैशनेटली भी आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इक्वल हो सकती है। तो आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं फुलफिल फील करते हैं, यानी कि कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अभी वो डिफेंसिव है, वो डरते हैं आपसे। और किस लिए वो आपसे डरते हैं? अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो जो भी है मैं एनर्जी रीड करूँ, वो आपसे डर रहे हैं, डिफेंसिव हैं। क्योंकि इसलिए डिफेंसिव है क्योंकि आपके सवालों का जवाब इनके पास तो है नहीं। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस रिश्ते में ब्रेकअप क्यों लाया, उन्होंने आपसे बातें बंद करना क्यों बंद कर दिया, क्यों उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, क्यों आपको उन्होंने, तो बहुत डिफेंसिव हैं ये आपको लेकर। इन्हें कम्युनिकेट करने में, यानी आपसे बातें करने में बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप इन्हें मतलब फुल्ली रूप से ख़त्म ना कर दो, यानी कि
फुल्ली रूप से इस रिश्ते को ख़त्म ना कर दो, ब्रेकअप में ना इसे कन्वर्ट कर दो। तो ये बहुत डरे हुए हैं, डिफेंसिव हैं, गार्डेड हैं ये, और यही वजह है कि इनकी रातों की नींद गायब है, क्योंकि फैंटेसाइज करते रहते हैं दिन और रात, आपको दिन रात आपकी डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग करते रहते हैं, रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज है कैसे आए, आपकी स्वीट मेमोरी में नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत चैलेंजेस देखते हैं आपके रिश्ते में, फिर भी ये आना चाहते हैं, बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अनाथ, अकेला और ऑर्फन फील कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस अकेलेपन से कैसे उन्हें छुटकारा मिले, कैसे रिकन्सिलेशन हो, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली थी आपके द्वारा, जो वो उन्होंने मिस कर दिया, जिसके लिए वो डिसअपॉइंटेड भी है, और आपकी तरफ आने में उन्हें रिजेक्शन का भी डर है। तो बहुत फियर है, इल्यूज़न है इनके दिमाग में, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इल्यूज़न से भरा हुआ इनका माइंड है, यानी कि कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए। और आपको देखते हैं कि आप अपने लाइफ में स्टेबल हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली आप स्टेबल हैं, और अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपने करियर पे पूरी तरह से फोकस है, लेकिन आपके साथ एक फैमिली ज़रूर देखते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट ज़रूर देखते हैं, और आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक हायर कमिटमेंट में आपको बांधना चाहते हैं। तो चलिए उनके मैसेजेस क्या है। आपके क्रश आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू मैरी यू आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आई लव यू पैशनेटली एंड विल यू मैरी मी बिकॉज यू मेक मी हैप्पी। तो आप, यू आर माइन एंड यू आर माई डेस्टिनी, आई मिस यू अलॉट। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक है यू आर माई एंजल। वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। तो चार्म से भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सॉन्ग जो है मेजर रोल निभा रहा है, यानी आपकी यादों में गाने सुन रहे हैं और चाहते हैं इस टावर मोमेंट से खुद को, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड भी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, डिवाइन से एंड एंजेलिक प्रोटेक्शन वो फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों दो जिस्म और एक जान हो, यानी कि दो दिल ज़रूर हो लेकिन एक ही जान हो, एक ही दिल हो आप। और कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। उनकी दिल की चाबी आपके पास है, वही ढूंढ रहे हैं, मुस्ताद रखते होंगे अगर ये मिलिट्री में है तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, एंड आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।